सिलाई के काम करने में आलस आता है, समय नहीं निकाल पाते कि घर में कैसे मैनेज करें सिलाई के काम को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैं शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि 70,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए आपके और हमारे, क्योंकि ये चैनल आपके ही वजह से है और जो मुझे खुशी मिली है वो आप लोगों की वजह से मिली है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया 70,000 सब्सक्राइबर देने के लिए। तो पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, मुझे सूट के बारे में कमेंट आए थे कि मैम आपने एक तो डीप नेक में कट किया है बैक पार्ट, और शोल्डर कम लिया है 1/2 इंच का, और फ्रंट का थोड़ा 1/2 इंच ज़्यादा लिया है, ये क्यों लिया है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने डीप नेक रखा है बैक साइड में, इसीलिए मैंने बैक का 1/2 इंच कम कर दिया है। जिन लोगों के शोल्डर ड्रॉप होते हैं वो ये वाला ट्रिक अपना के देखें। देखिए, कोशिश करे बिना कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने ये कस्टमर का सूट कट किया है, ठीक है, तो मैंने 8 इंच का बैक नेक के अकॉर्डिंग सूट कट किया है और अभी स्टिच नहीं हुआ है। आप लोग स्टिचिंग की वीडियो मांग रहे हो, पर अभी ये स्टिच नहीं हुआ है बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिला है। इसे 2-3 दिन कटिंग करे हो गए, कल इसका वीडियो गया था, पर स्टिचिंग अभी नहीं हुई है। अस्तर वाला सूट है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके शोल्डर कैसे जोड़ने हैं, इसके शोल्डर जोड़ने का एक आराम से रिलैक्स तरीके से वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरी स्टिचिंग सीखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूज़न है कि शोल्डर कम ज़्यादा करे हैं तो कैसे जोड़ेंगे, उसका आंसर आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। सो गाइस, पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि मंगोलपुरी की कतरन मार्केट के बारे में आपको नॉलेज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वहाँ पे किस तरह से कपड़े मिलते हैं, और वहाँ पे अगर आप लोग गए हैं तो वहाँ के बारे में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे एक बार विज़िट करना है और मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पे किस तरह की मार्केट है, किस तरह के कपड़े हैं। तो आप मुझे कमेंट करके वहाँ की नॉलेज दीजिएगा, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, और दूसरा ये कि वहाँ पे जो मार्केट है वो कब ओपन रहती है, कब बंद रहती है, ये सब मुझे ज़रूर आंसर कर देना, क्योंकि मुझे एक बार विजिट करना है उस मार्केट में, कतरन मार्केट में। ठीक है जी, जो लोग होंगे मंगलपुरी से वो बता सकते हैं और जो गए होंगे वहाँ पे वो भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम काम को कैसे मैनेज करें, हमें गर्मी लगती है, आलस आता है, जैसे कि गर्मी के दिन चल रहे हैं। तो देखिए, गर्मी आलस ये सबको आता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। जैसे कि अगर हम होम बुटीक वाले लोग हैं, हम आलस कर जाते हैं कई बार, पर जो रोड साइड पे बुटीक है वो आलस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास 2-3 टेंशन होती है दिमाग में रोड साइड बुटीक वालों के, कि एक तो उन्होंने जहाँ पे बुटीक लिया है उसका रेंट देना है, दूसरा जहाँ पे कारीगर रखे हैं तो उनको भी पे करना है, वहाँ पे बिजली पानी जो भी दुकान की सुख सुविधाएं हैं उनका उन्हें पे करना पड़ेगा। चाहे वो सिलाई करें, बुटीक ओपन करें नहीं करें, शटर डाउन रखें, तब भी उन्हें वो सारी चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। तो जो वो डर है ना, डर उनकी जो दिमाग में घुसा हुआ है डर, कि भैया हमें इसलिए बाहर जाकर रोड साइड बुटीक पे अपना ओपन करना है, शटर काम करना है, क्योंकि उन्हें इतनी सारी चीज़ें पे आउट करनी होती है और उन्हें बचत नहीं होगी। तो वो बचत तो नहीं होगी, साथ में उनकी चीज़ें जो हमें देनी है वो भी नहीं दे पाएंगे। तो उनके पास क्या है, एक गोल है कि भाई मुझे जाना है, काम करना है और ये सारी चीज़ों के खर्चे निकालने हैं, फिर जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप होम बुटीक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है ना, बहुत सारे लोगों के पास गोल नहीं होता है कि भैया एक सूट सिल, पहले तो उन्हें लगता है कि सुबह धीरे धीरे काम करेंगे, स्क्रॉलिंग करके टाइम पास करके फिर काम करेंगे, फिर नहा धो के खाना ज़्यादा खा के फिर उन्हें नींद आने लगती है, फिर वो सोचते हैं सो जाते हैं, 2 बजे से सिलाई करेंगे, फिर 2 बजे के बाद लगता है कि चलो शाम की चाय पी कर काम करेंगे, फिर उन्हें लगता है कि चलो डिनर करके ही हम कटिंग कर लेंगे, ऐसे करके उनका पूरा दिन चला जाता है। तो कई बार मुझे भी आलस आता है, पर मुझे इतनी ज़्यादा मैं प्रेशर में रहती हूँ कि मैं आलस आया और मैं लेट जाऊँ ना तो मैं ना नींद में भी मुझे वो चीज़ें ना ट्रिगर करती रहती हैं। तो जैसे कि परसों की बात है, अगर मैं एडिटिंग कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरी बहुत सारी एडिटिंग मुझे करनी है आज, तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैं थोड़ा 10-15 मिनट के लिए सो गई। तो मैं नींद में भी मेरी एडिटिंग चल रही थी और मैं दहशत में उठी कि भैया अरे ये क्या हो गया। तो मैं 15 मिनट के बाद मैं तुरंत उठ गई। मुझे कभी सोना भी होता है ना तो मैं अलार्म लगा लेती हूँ 20 मिनट का, 15 मिनट का। ये कभी रेयर होता है जब तबीयत मेरी ख़राब है, अदरवाइज़ तो मैं तबीयत ख़राब में भी लगी रहती हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी बीमारी में भी लेटती होंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो हमारे पास ना एक मंजिल होनी चाहिए, गोल होना चाहिए कि वहाँ हमें पहुँचना है, तब जाके आपका आलस ख़त्म हो सकता है। आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपके रोड साइड बुटीक है, और वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जो घर में है वो आलस ही आलस में रहते हैं, किचन ही किचन में रहते हैं, पूरा दिन अपने व्यस्तता में रहते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों की अगर जॉब लगवा दी जाए तो वो सुबह सारा काम कर लेंगे और जॉब पे भी चले जाएंगे। तो क्या था, ये कमी चीज़ों में नहीं थी, ये आप में थी कमी। अगर जॉब लग गई आपकी तो आप पूरा दिन का भी, घर का भी काम करके जा रहे हो, वहाँ भी कर रहे हो, फिर आके भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप बाहर जॉब नहीं कर रहे तो आपका वही काम जो घर में, वही पूरे दिन
धीरे 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 होता है। तो देखिए आप सब लोग समझदार हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे आलस आता है तो उस आलस को तोड़ने के लिए क्या करो, पहले तो मैं अपना बता रही हूँ भाई, आप लोग बुरा मत मानना, मैं अपने ऊपर बता रही हूँ। जिस दिन मैं पेट भर के ज़्यादा खाना खा लूँ उस दिन मुझे आलस आता है और मन नहीं करता काम करने का। लेकिन मेरे पास क्या है ना, मुझे ज़बरदस्ती भी काम करना पड़ता है तो उसको मैं साइड भी कर देती हूँ। लेकिन मुझे अपने आलस को हमेशा के लिए भगाना है तो मैं थोड़ा कम खाना खाती हूँ, जिससे कि मैं डायरेक्ट मशीन पे बैठ जाऊँ और अपने काम को कंटिन्यू कर सकूँ। फिर भी आलस आने की समस्या लग रही है, संभावना लग रही है, तो मैं मोबाइल चला के रख लेती हूँ, जिसमें कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ, देखती नहीं हूँ, सिर्फ सुनती रहती हूँ। आप चाहे तो मेरी वीडियो लगा के सुनते रहा करो, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, क्योंकि मेरे लेक्चर होते ही ऐसे हैं कुछ, ठीक है। तो आप कुछ भी लगा के सुनते रहो, देखो मत, अपने काम को करते रहो। मशीन ऐसी जगह रखो जहाँ पे आपका मन लग सके, जो आपको अपने घर का एक ब्यूटीफुल हिस्सा लगता है कि भाई मेरे को यहाँ पे मन लगता है, अपनी मशीन को वहीं ले जाके रख दो। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, एक सही सलाह, एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसा मुझे लगता है। जिस जगह पे आपकी मशीन है उसके आसपास बेड को मत रखो, कंफर्टेबल कुर्सी को मत रखो, ये सारी चीज़ें बाधाएं होती हैं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा है ना कि ऑफिस ऑफिस क्यों बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, बंदा जाएगा और काम करेगा। लेकिन वही उसी ऑफिस को जब वर्क फ्रॉम होम में कर देते हैं तो इंसान ठीक से काम नहीं करता, इसीलिए लोग वापस से ऑफिस वाले ऑफिस में ही काम कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बंदा घर जाके आलस करेगा, उसे कंफर्ट जोन मिल जाता है। वो घर ला के लैपटॉप पे क्या करता है, बेड पे बैठ के काम करता है ऑफिस का, फिर कभी खा रहा है कभी घूम रहा है, अपने टाइम को बिल्कुल मैनेज ही नहीं करता है। तो इसीलिए लोगों ने ऑफिस बनाए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप अपने जहाँ पे काम करते हो, वर्क करते हो, वहाँ पे कंफर्टेबल चीज़ें ना रखें, जैसे चेयर हो गई, बेड हो गई, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना रखें। अब आप कहोगे तो आपने क्यों रखा हुआ है, तो देखिए मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं उस पर आयरन वगैरह करती हूँ, मेरी पूरे दिन प्रेस चलती है, क्योंकि मेरी कटिंग का काम यहाँ पे होता है टेबल पे, लेकिन मेरा जो आयरन करने का काम होता है वो उस साइड पे होता है, बेड पे। क्योंकि मेरे पास जो होते हैं ना ये मशीन के बोर्ड वगैरह, सॉरी, जो ये बिजली के बोर्ड वगैरह होते हैं ना वो उस साइड पे, इसीलिए, और इस वाले बोर्ड में मेरी मशीन वगैरह लगी होती है। तो मेरी ये समस्या है, लेकिन मैं उस पर सोती नहीं हूँ। या तो आपके पास इतना कंट्रोल हो अपने आप पे कि भाई मैं बेड का यूज़ नहीं करूँगी, पूरा दिन काम करूँगी। तो ये चीज़ें होती हैं अपने आलस को भगाने के लिए। बाकी थोड़ा लिक्विड पीते रहें ताकि गर्मी भी ना लगे, आलस भी ना आए, वीकनेस भी ना आए, और अपने काम को करते रहें। थोड़ा मन लगाने के लिए फ़ोन वगैरह सुन सकते हैं और थोड़ा सा ब्रेक ले लेके काम करें, ठीक है। एकदम से आपको काम नहीं करना है, क्योंकि बंदा क्या करता है ना, बहुत तेज़ भागता है फिर वो थक जाता है। लेकिन जो कछुआ होता है ना, वो रुकता भी नहीं है और थकता भी नहीं है, वो विनर हो जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू धीरे धीरे संतुलन में चढ़ रहा है। और डॉक्टर भी कहते हैं हर चीज़ संतुलन में होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी कोई चीज़ तेज़ हो जाएगी तो आप थक जाओगे, लेकिन बिल्कुल ही रुक जाएगी तो भी आप बेकार हो जाओगे। अपन रेंगते रहो, रेंगते हैं ना जैसे, बस रेंगते रहो, करते रहो करते रहो। हाँ, गर्मी में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, जो कि एक दो सिल रहा है ठीक है। खुद को सही रखो, स्वस्थ रखो, ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारा सिलना है। मैं खुद नहीं सिल पाती तो मैं क्यों आपको लेक्चर दूंगी कि 10-12 सिल लो, क्योंकि मेरे पास तो काम ही इतना सारा है। मेरे 3 या 4 तो सोशल मीडिया पे ही बच जाते हैं। उसके बाद जो समय बचता है उसमें मैं सिलाई करती हूँ, वो भी मैं शूटिंग के साथ करती हूँ, सिलाई भी शूटिंग भी एक साथ हो रहा है मेरा। फिर मेरे तो रात के 12-1 बजे ऐसे तक काम चलता है। तो आप देख लो कि भाई आपको अपने काम को कैसे मैनेज करना है। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, हो सके तो सुबह को जल्दी काम वगैरह निपटा लो, जिससे आप अपने दिनचर्या शुरू कर सको। अगर आप मोबाइल लेके, मैं अपनी बताऊँ, अगर मैं किसी दिन मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ ना, मेरा 1-1.5 घंटा ऐसे वेस्ट हो जाता है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो मैं उसको, मोबाइल को थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा। आप फालतू की चीज़ें, स्क्रॉलिंग वगैरह ये सब मत करो, क्योंकि उसमें बैठ जाते हैं ना, एक नाटक और देख लेते हैं, एक सीरीज़ और देख लेते हैं, इसके बाद क्या हुआ है वो देख लेते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से ना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेटर है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड हटा दें तो अच्छा रहेगा। मेरे इस रूम में आप देखोगे टीवी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है, टीवी है ही नहीं, मेरे घर में ही टीवी नहीं है। सोचो आप, टीवी लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना, एक दिन में हम ले सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे वक्त है नहीं टीवी देखने का, मेरे पति को भी वक्त है नहीं, टीवी देखेगा कौन। अगर लेकिन आ गया तो मैं ही देखूंगी, पूरा दिन टाइम वेस्ट करूंगी, फिर हो गया सोशल मीडिया और होगी सिलाई, कुछ नहीं करूँगी। और ऐसा नहीं है कि टीवी आ जाए तो वो देखी नहीं जाएगी, वो देखी जाएगी। तो बेटर है उसको ना लें, लेकिन बच्चे हैं तो आपको तो लेनी पड़ेगी, पर मैंने नहीं लिया है। मुझे लगता है आपके घर में भी टीवी होगी ना, टीवी कोई देखता ही नहीं होगा, सब बच्चे बड़े सब फ़ोन देखते होंगे, बुज़ुर्ग भी फ़ोन देखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी टीवी में नहीं बैठता है, लेकिन जो बैठेगा उसका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपको कुछ बनने का, कुछ करने का शौक़ होगा ना, तो आपका आलस भाग जाएगा, क्योंकि आपने सुना होगा कोशिशें हमेशा हार जाती हैं, लेकिन जिसके मकसद होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो आपके अगर सपने हैं, पूरा करना है, मेरे पास तो बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करना है, खुद ही फुलफ़िल करना है, किसी और के सहारे नहीं है, तो उसकी नींद तो वैसे ही उड़ी रहती है। मतलब नींद में भी मतलब मैं तो उड़ी रहती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ड्रीम है जो कोई और पूरा नहीं कर सकता है, जिसको मैं खुद ही अपनी मेहनत से पूरा कर सकती हूँ, किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो अपने सपने को फुलफ़िल
फुलफ़िल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से आपको कामयाबी मिलेगी, कामयाबी से आपको बाय प्रोडक्ट पैसा मिलेगा और पैसे से सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं, आप सबको भी पता है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम तुरपाई करना सही है क्या, बहुत कम रेट मिलता है। तो देखिए आज की डेट पे अगर आपको 10 या 20-25 रुपए जो भी मिल रहा है आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ तो पूरे मार्केट में 15 रुपये चल रहा है, लेकिन मैं 20 रुपये देती हूँ। तो जो ये 20 रुपये है ना, अगर आपने 10 सूट भी कर लिए ना, तो 200 रुपये आपने घर बैठे कमा लिए पर डे के। सोचो आप, तो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। लेकिन आपने शुरुआती मतलब सोच रहे हो कि मैं बड़े से ही करूँगी, तो ऐसा कहीं नहीं होता है, सबको छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई बिज़ी रहे, ठीक है जी। और बाकी अगर आपने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घर के किसी भी मेंबर के लिए कुछ बड़ा सोचना है, उनके लिए कुछ अच्छा करना है, तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आलस ख़त्म हो जाएगा और अपने काम में आप फोकस कर पाओगे। सो गाइज़, मैंने कुछ टूल्स ऑर्डर किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कुछ तो मेरे पास पहले से हैं। मैंने ये 3 टूल्स ऑर्डर किए हैं। एक तो ये ट्रायंगल हैं 2 मेरे पास, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल हैं जो छोटे छोटे से हैं। इससे हमारी स्ट्रेट लाइन भी हो जाती है और तिरछी लाइन भी हो जाती है। राउंड वाली नहीं होगी, राउंड के लिए आपको ये कर्व स्केल लेना पड़ेगा, जिसे हम फ्रेंच कर्व बोलते हैं। तो इसका ना मैंने कॉम्बो मंगवाया था, मेरे पास ऑलरेडी फ्रेंच कर्व था, लेकिन ये एक और आ गया है इसके साथ, बिकॉज़ ये मैंने कॉम्बो मंगवाया था। और एक मुझे छोटा सा स्केल चाहिए था स्ट्रेट वाला मजबूत, तो ये वाला एक स्केल आया है। ये 3 का ना कॉम्बो मिला है मुझे। एक ये स्ट्रेट वाला स्केल, ये 2 ट्रायंगल हैं, ये हाफ ट्रायंगल है, और ये वाला आप देख सकते हैं ये कर्व स्केल है। ये मैं इसीलिए ओपन नहीं कर रही बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी एक है। बाकी ये लेग शेपर वगैरह भी आप ले सकते हैं, और अगर आपको ये लेग शेपर का भी कॉम्बो चाहिए तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूंगी, आपको लेना है तो ले लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपके आसपास मिल जाए तो वहाँ से ले लेना, ठीक है जी। ये मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कौन कौन से टूल आप यूज़ करते हो। तो मोस्टली एक तो मैं ये लेग शेपर यूज़ करती हूँ, और ये स्ट्रेट वाला स्केल यूज़ करती हूँ। इसकी नीड मुझे कभी कभी होती है, और ये भी मैं कभी यूज़ करती हूँ, कभी नहीं करती। जल्दबाजी में होती हूँ तो मैं इसका भी यूज़ नहीं करती, फ्रेंच कर्व का, ठीक है। और ये मैंने अभी साइड डार्ट वाली प्लेट डाली थी ना सूटों में, उसके लिए मैंने यूज़ किया था। और बाकी ये कैरी करने में थोड़ा ईजी होता है, जल्दी से हाथ में आ जाता है और इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये वाला कम यूज़ होगा मेरा। तो आज आपको मेरे इस कमेंट का आंसर ज़रूर करना है कि जो मैंने पूछा था शुरू में कतरन मार्केट के बारे में, उसका आंसर ज़रूर कर देना। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।